सुजानगढ़ में 10 करोड़ की लागत से बनेगी सड़कें शहरी क्षेत्र में बनेगी। सुजानगढ़ के नगर परिषद कार्यालय में मास्टर भंवरलाल सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 करोड़ की लागत से शहरी सड़कों का वर्चुअल उद्घाटन किया। नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, एसडीएम मूलचंद लूनिया सहित बड़ी संख्या में पार्षद मौजूद थे। शिलान्यास के बाद नीलोफर गौरी ने कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले 4 साल में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। विकास के लिए सुजानगढ़ का विकास के अनेक कार्य हुए हैं। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विकास कार्यों के लिए के जाल बिछा देंगे। सुजानगढ़ और सौंदर्यीकरण भी निखर आया है सुजानगढ़ के स्टेशन रोड का। वहीं आपको बता दें, स्टेशन रोड पर भव्य सड़क का भी निर्माण हो चुका है। काफ़ी समय से मांग भोजलाई चौरा तक पीसीबी की सड़क की भी सैंक्शन हो चुकी है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए जयकारे के नारे लगाए। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है इस कार्यक्रम में। जी ने पूरे राजस्थान में 1528 करोड़ की लागत से 2642 सड़कों का शिलान्यास किया गया है, जिसमें हमारे सुजानगढ़ नगर परिषद को 10 करोड़ की लागत से 60 सड़कें का शिलान्यास हुआ है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत सुजानगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उनके प्रयासों से ये सब कुछ संभव हो पाया है। जिस तरह से हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर एक बजट में हर एक निकायों को देखते हुए बिना भेदभाव किए पूरे राजस्थान भर की नगर निकाय, निगम, परिषद, पालिकाओं को सड़कें दी हैं। हमारे सुजानगढ़ में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है वो हमारे मुख्यमंत्री महोदय की देन है। जिस तरह से मैं सुजानगढ़ की सड़कों की बात करूं, 60 सड़कों में जो सबसे बड़ी सड़क है वो पीसीबी स्कूल से भोजलाई चौराहे तक सड़क का निर्माण होगा। और साथ ही ऐसी दुलिया में जो सड़कें हैं, वहाँ दुलियाबाद में सड़कों का मेन जो सड़कें थी जो काफ़ी लंबे समय से बनी नहीं थी, उन सड़कों को ध्यान में रखते हुए हमारे विधायक महोदय ने और हम सब ने मिलकर उनका चयन किया गया है। तो सुजानगढ़ के लिए बहुत ही खुशी की बात है, जहाँ सड़कें नहीं थी वो अब सड़कों का वहाँ पर भी काम हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नगर परिषद सुजानगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जाने वाली 60 सड़कों की शिलान्यास किया है और इनकी लागत है 10 करोड़ रुपए। और इनका काम अभी शुरू हो जाएगा और काम लगभग दिसंबर महीने में हम पूरा कर देंगे। सुजानगढ़ के नया बाजार के रहने वाले भरत बेड़िया ने देश में अपनी प्रतिभा का लोहा बनाते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ की ओर से आयोजित मैनेजमेंट एजुकेटिव प्रोग्राम की 30 रैंक हासिल करके पूरा हिंदुस्तान में सुजानगढ़ का नाम रोशन किया। भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से आयोजित फाइनल मैनेजमेंट एजुकेटिव प्रेजेंटेशन 2023 में 2700 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। फाइनल प्रेजेंटेशन में ऑल इंडिया थर्ड रैंक पर हासिल हुई भरत बेड़िया को सुजानगढ़ का नाम रोशन किया। इस अवसर पर सुजानगढ़ आवास में खुशी का माहौल देखने को मिला, जहाँ पे उन्होंने आभार जताया अपने माता पिता और साथ ही दादी ने मिठाई खिलाकर भरत बेड़िया का उत्साहवर्धन किया। आई एम लखनऊ से जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट, वो 2021-22 मेरा क्लियर हुआ ऑल इंडिया 21st रैंक के साथ। मुझे ऑफ़र मिला कि यू कैन परस्यू विद द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो आई कंटिन्यू विद दैट। एंड व्हेन आई स्टार्टेड विद management executive development program, we have to present ourselves with the presentations, with the examinations, with the coordinations with the superiors, and final उसकी presentations जो लगती है उसमें 3000 के करीब कुछ कैंडिडेट्स रहे, जिसमें राजस्थान से 600 के करीब कुछ कैंडिडेट्स थे, जिसमें हमने सब ने ऑल इंडिया में मैंने थर्ड रैंक हासिल किया। सो इसका पूरा श्रेय मेरे दादा स्वर्गीय नंदकिशोर जी बेड़िया एवं मेरी दादी सावित्री देवी को जाता है। इनकी प्रेरणा ही सफलता का स्रोत रही। थैंक यू। सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम के श्री बालाजी गौशाला के 23 जुलाई को 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह महोत्सव बनाया जाएगा। महोत्सव का मुख्य आकर्षण स्वामी राम भद्राचार्य की राम कथा होगी। आपको बता दें, जनवरी में भी कथा का आयोजन किया गया था स्वामी राम भद्राचार्य द्वारा। ये रहेंगे कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण। 18 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगी कथा। 18 जुलाई को यहाँ पर स्थापित 51 फीट की स्वामी राम भद्राचार्य करेंगे। इस दौरान गौशाला परिसर में प्रतिदिन सुबह महायज्ञ चलेगा। श्री बालाजी
गौशाला संस्थान के रविशंकर पूजा ने बताया कि 18 जुलाई को बालाजी मंदिर से गौशाला तक हाथी घोड़ा पालकी बैंड बाजों के साथ झांकियों साथ विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। राम कथा और महायज्ञ में कार्यक्रम में देश भर से नामी ग्रामी संत भी भाग लेंगे। साथ ही नाम कलाकारों द्वारा संध्या का भी आयोजन। इस दौरान पिछले दिनों में बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। सालासर के रविशंकर पुजारी जो कि संस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि बड़े आयोजन को लेकर सालासर के ग्रामीण गौशाला स्टाफ पुजारी परिवार जोर शोर से लगे हुए हैं। व्यवस्था को देखते हुए टेंट का काम रात दिन तक पूरा कर लिया गया। कलश यात्रा को लेकर सभी यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर के 25 साल पूर्ण होने के इस पावन अवसर पे हमारे ग्रामवासी पुजारी परिवार सब लोगों ने मिल के फैसला किया था कि बालाजी गौशाला संस्थान का रजत जयंती महोत्सव मनाया जाए। हम सब ने इकट्ठे होकर एक फैसला किया और रजत जयंती महोत्सव के इस पावन अवसर पे 18 जुलाई से 26 जुलाई तक का ये बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से राम कथा होगी और 51 फुट की हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थापित कर इसका लोकार्पण 18 तारीख को 11:15 बजे किया जाएगा। हनुमान जी महाराज की 1.25 लाख आहुति यहाँ लगेगी और बहुत बड़ा एक यज्ञ भी होने जा रहा है। 18 जुलाई को सुबह हनुमान जी महाराज के दर्शन कर हाथी घोड़ा महिलाओं के साथ में एक कलश यात्रा मंदिर से चल के गौशाला में आएगी, जहाँ पे उसका पुजारी परिवार, हनुमान सेवा समिति, ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों ने मिल के इसका आयोजन किया है। सभी लोगों में, पूरे परिवार में, पूरे ग्रामवासियों में बड़ा उत्साह है कि ऐसे आयोजन, दिव्य आयोजन में हम सब मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में जो है हमारा जो साथ दे रहे हैं। हम दानदाता और भामाशाहों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं, जो देश और विदेश से इस आयोजन में अपनी भूमिका और इस आयोजन में अपना आहुति देने के लिए वो सालासर धाम पधार रहे हैं। हम बालाजी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी भक्त सालासर दरबार में आ रहे हैं उन पे बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहे, गौ माता की कृपा रहे, उनकी हर इच्छा और हर मनोकामना हनुमान जी महाराज करे। बालाजी महाराज आपकी रक्षा करे। जय बालाजी की। श्री बालाजी गौशाला में खड़ा हूँ, जहाँ पे 18 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रजत जयंती कार्यक्रम है, जिसको चलते तैयारियां पूरी कर ली गई है। गौशाला के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने बताया कि समस्त प्रकार की तैयारी की जा चुकी है। 18 तारीख को कलश यात्रा होगा, उसके बाद में श्री रामभद्राचार्य जो अंतर्राष्ट्रीय राम कथावाचक है वो भी आएंगे और कथा बांचेंगे, सुनाएंगे। मैं आपको एक जानकारी स्पेस दे रहा हूँ कि मेरे पीछे एक मूर्ति देख रहे हैं जो 51 फीट की मूर्ति है, सिंदूरिया कलर है, बजरंगबली की मूर्ति है। इसका भी लोकार्पण किया जाएगा। ये शानदार मूर्ति बनाई गई है, जिसका देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और 18 तारीख को ही इसका लोकार्पण स्वामी रामभद्राचार्य के द्वारा होगा। सालासर से गौशाला से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ पंचायत समिति के गांव आपसर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पूर्व जिला सांसद राहुल कस्बा ने केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। इससे पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनवरी देवी, पिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, वंदना आर्य मौजूद रहे। मंच पर जनता ग्रामीण वासियों ने भव्य स्वागत किया। सरपंच गिरधारी लाल कांटीवाल के नेतृत्व में आपसर में सांसद MP कोटे से 5 कमरे बनाए गए। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा के साथ कंप्यूटर लैब स्वीकृत करवाई गई है। सरपंच सांसद से जल जीवन मिशन से हो रही अनियमितताओं के बारे में शिकायत की, जिस पर सांसद ने कहा JM योजना के तहत हम गांव ढाणी में घर तक पानी जल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत ढाणियों में हर घर को ग्रामीण को फायदा मिलेगा। इस योजना से सरपंच की सतर्कता से ये कार्य संभव हो सकेगा। इस अवसर पर ग्रामीण वासियों ने अनेक समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए सांसद को बताया। ग्रामीण सड़क योजना का तृतीय पैकेज शुरू हो रखा था, उसका सेकंड फेज़ आज हमने उसके तहत छापर से ढाका वाली सड़क के अंदर 8.60 किलोमीटर की सड़क का आज शिलान्यास किया कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क का नवीनीकरण होने से
सालासर सुजांग जो रतनगढ़ की रोड है उससे हम डायरेक्ट इस नेशनल हाईवे जो हमारा मेगा हाईवे है छापर रतनगढ़ वाला उसको अटैच हो जाएंगे और नोखा की डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनेगी, बहुत ही बढ़िया है। और इसके बाद इसमें 4.5-5 किलोमीटर का कच्चे का ट्रैक भी बचा हुआ है जिसको हमने DMFT के फंड से भी कलेक्टर को कह के सैंक्शन करवा दी है। दोनों काम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के जो थर्ड फेज़ पैकेज है इसमें हम करीब ज़िले के अंदर 300 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं जिनको हम एग्जिस्टिंग सड़क को चौड़ी करने का काम कर रहे हैं। कुछ थ्रू रूट में कच्चे सड़कों को भी लेने का काम किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आज आपसर गांव में बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है। गांव के सभी सामान्य नागरिकगण साथ रहे हैं, बहुत एक्टिव लोग हैं गांव के, अनेक विषयों पर सबको जानकारी है। साथ ही साथ में समसा के तहत करीब 45 लाख के लगभग के 5 कमरों का निर्माण भी हो रहा है। हमने पूरे चूरू जिले में 150 से ऊपर 200 के लगभग मैं मानता हूँ कमरे सैंक्शन करवाए हैं नाबार्ड और PAB की स्कीम से, क्योंकि भारत सरकार की योजना एक आई है नहीं जिसको राजस्थान की सरकार की कमजोरी विफलता मान सकते हो कि पूरे चूरू जिले में आज 1250 से ऊपर रूम्स की रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई प्लान नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के फंडिंग के द्वारा PM स्टार स्कीम का लॉन्च किया। उस लॉन्च करने की स्कीम को आज तक राजस्थान सरकार ने अपनी हरी झंडी नहीं दिखाई है। सरकार के मुख्यमंत्री महोदय रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। इन बच्चे जो 1250 तो मेरे अकेले ज़िले में हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ 5000 करोड़ की योजना है और मात्र 5 स्टेट के लिए है। उन स्टेट की योजनाओं का अगर राजस्थान सरकार अपना प्रस्ताव भेजती तो आज बच्चों को खुले में आसमान नीचे नहीं बैठना पड़े, अच्छे कमरे बन जाएं, अच्छी लैब बन जाएं, अच्छी लाइब्रेरी बन जाएं। तो गवर्नमेंट की अनेकों स्कीमें हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट की विफलता का प्रतीक। जल जीवन मिशन की भी ये हालत कर दी। आज गांव का हर व्यक्ति शिकायत कर रहा है, डानियाँ छोड़ी जा रही हैं, मोहल्ले छोड़े जा रहे हैं, पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। ऐसे के अंदर जनता में आक्रोश है और इन्हीं हम बातों को लेकर मैं अधिकारियों से बात भी करी और कलेक्टर महोदय को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। शहर का बड़ा अच्छा काम सरपंच महोदय ने किया है और सरपंच बहुत एक्टिव हैं। मेरे पास में कई बार आते रहते हैं और प्रमुख महोदय से भी काफ़ी इन्होंने फंड लेने की कोशिश करी है। हमने भी अभी हमारे SC मोहल्ले के अंदर एक हॉल का कमरे का निर्माण करवा के दिया है। सरपंच एक्टिव होता है तो पत्थरों की लाइन लगती है गाँव के अंदर और सरकारों की स्कीमों का सही फ़ायदा मिलता है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी बाकी है एक सांसद के रूप में मैं, प्रधान जी बैठी हमारे मनप्रीत देवी जी और प्रमुख जी और हमारे MLA साहब पहुँचे नहीं है। सबका यही मकसद है कि विकास के नाम के ऊपर राजनीति होनी चाहिए और विकास आगे प्राथमिकता होनी चाहिए, इस पर हम काम कर रहे हैं। सर में आज हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का 3 फेज जो है उसके उद्घाटन किया है। यहाँ पर विकास के जो अनेकों काम दिए गए जिला परिषद के मद से सरपंच साहब को और प्रधान महोदय के मद से भी दिए गए हैं, उनका उद्घाटन किया। सुजानगढ़ के महावीर इंटरनेशनल केंद्र में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीर पवन कुमार तोदी को जोन चेयरमैन वीर संजय बेद द्वारा शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जोन चेयरमैन संजय वीर थे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ पार्षद इदरीस गौरी, भूतपूर्व चयन सुरेश छिटाना थे। मुख्य न्यायिक की मजिस्ट्रेट रविकांत सोनी भी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। अध्यक्षता विजय कुमार खेतान ने की। दीप प्रज्वलन के पश्चात आगंतुक अतिथि को माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। स्थानीय न्यू महर्षि भवन में सुप्रीम फाउंडेशन व करणी कंप्यूटर द्वारा सुजानगढ़ के तहसील के 67 राजकीय विद्यालय को स्मार्ट बोर्ड का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख ने सुप्रीम फाउंडेशन के इस प्रयास को सराहा। बताया कि बच्चों में शैक्षणिक विकास ज़्यादा होगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास ने स्मार्ट क्लास को आज समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि ये जरूरी है। वहीं अनेक अधिकारी उपस्थित थे। सुप्रीम फाउंडेशन के मुख्य समन्वयक श्यामलाल शर्मा ने सुप्रीम फाउंडेशन की गतिविधियों के प्रकाश डाला। प्रशिक्षण एक्टिव कंपनी के CEO दीपांकर शर्मा द्वारा बताया गया। सुजानगढ़ के तहसील के विभिन्न विद्यालयों के द्वारा लगाए गए शिक्षक सिंप्लीफाई करते हैं। आप इसे यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ब्राउज़र है, इंटरनल स्टोरेज है और कंटेंट इसके अंदर इनबिल्ट है। आपको बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ता है। ब्राउज़र इंटरनेट कनेक्टिविटी दी हुई है, इंटरनल स्टोरेज दिया हुआ है, राइटिंग सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। कोई बैकग्राउंड के कलर का बाउंडेशन नहीं है, अलग अलग कलर्स की फैसिलिटी दी हुई है इसके अंदर। तो सिर्फ टीचर आएगा, प्लग एंड प्ले सोल्यूशन है। टेक्नोलॉजी को इतना फास्ट कर दिया है कि आप बोल सकते हैं यू कैन से इज लाइक टीवी का अपग्रेड मॉडल है। टीवी को टच बना दिया गया और उसके अंदर स्टोरेज दे दी गई है, करेक्ट। तो ये सारे फीचर्स के अंदर आते हैं। तो हम लोग जो यहाँ बोर्ड दे रहे हैं लाइक हर कंपनीज एटवी कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड लगे हैं वो सारे एटवी के बोर्ड्स लगे हुए हैं जो टीचर्स यूज़ कर रहे हैं। तो बोर्ड उपलब्ध करवाए गए हैं
उनका बहुत अच्छे से उपयोग कर पाए। उसके लिए जो आठवीं ने जो बोर्ड हमें उपलब्ध करवाए हैं और जो करनी कंप्यूटर्स की तरफ से इसको लीड लेकर के यहाँ किया गया था, तो सुप्रीम फाउंडेशन की तरफ से जो प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि ये जो बोर्ड लगे हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो पाए, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है और हमारी जो कंप्यूटर बसेस चल रही हैं उसका ये एक एक्सटेंशन मान सकते हैं आप कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तकनीक का उपयोग करना सिखाया जा सके। ये हमारे सुजानगढ़ ब्लॉक में सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के सहयोग से 67 विद्यालय, हमने जो एक जिला कलेक्टर महोदय ने क्राइटेरिया बनाया था 199 से ज़्यादा जहाँ नामांकन है वहाँ इंटरेक्टिव बोर्ड लगाने का प्लान था, और भामाशाहों से अलग अलग हमने ये किया था कि ये करवाएंगे, और पूरे ब्लॉक के लिए सुप्रीम फाउंडेशन ने एक साथ 67 उन्होंने उपलब्ध करवा दिए और सारे स्कूलों में वो लग चुके हैं 67 स्कूलों में। अब इन इंटरेक्टिव बोर्ड का बढ़िया सदुपयोग हो और कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसका भी समाधान हो, इसके लिए उन सभी 67 स्कूलों से एक एक सरकारी शिक्षक और एक स्वयंसेवक जो लगे हुए सुप्रीम फाउंडेशन की तरफ से उनको आज आमंत्रित किया गया है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और जितनी भी उनको कोई समस्या आ रही है कहीं पर और किस स्तर का इसका उपयोग हो सकता है वो सारी बात आज समझाई जा रही है, और साथ ही अब आगे के लिए भी उनको एक नंबर भी दिया जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आप फ़ोन करें और उस आपकी समस्या का समाधान हो। उद्देश्य यही है कि ये जो राशि खर्च हुई है, करोड़ों की राशि इसमें सुप्रीम फाउंडेशन की तरफ से खर्च की गई है, उसका अधिकतम सदुपयोग हो और हमारे बच्चे राजकीय विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो ये डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही है वो सारी सुविधाएं इस माध्यम से उनको मिल सके, ऐसा प्रयास है। और बहुत हरियाली अमावस पर दान पुण्य का कार्यक्रम पूरे दिन गौशाला में चला। गौशाला में हरा चारा और लाश खिलाई गई गायों को। सुजानगढ़ की सबसे बड़ी गौशाला श्री गोपाल गौशाला में सोमवार अमावस व हरियाली अमावस के अवसर पर गायों को गुड़ और हरा चारा लाभ से खिलाई गई। गौशाला अध्यक्ष मानस सराफ ने बताया कि सावन के महीने में सोमवार के दिन हरियाली अमावस के साथ सोमवती अमावस का भी एक संयोग बना है। इस दिन गायों की सेवा करना दान पुण्य मिलता है। इस दिन गायों की सेवा करने से महान पुण्य प्राप्ति होती है। सुबह से ही लोगों ने नजर आए, गौशाला में लोगों की भीड़ नजर आई। निर्मल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे इस गौशाला में। निकटतम सिद्धपीठ बादेड़ धाम में सावन के तीसरे सोमवार पर यहाँ शिवालय भव्य कार्यक्रम में भगवान भोलेनाथ के विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। विनोद कुमार गोठरिया ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सावन में अधिक मास होने की वजह से हरियाली अमावस में विशेष संयोग बना हुआ है। प्रकांड पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विश्व मंगल रुद्राभिषेक का आयोजन किया, जिसमें आसपास के लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। गोठरिया ने बताया कि भैरव धाम शानदार भैरव जी का उपासक है, जहाँ पे जेठाराम महाराज, पंडित रामोतार शास्त्री, गोपाल शास्त्री के सानिध्य में कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनकी व्यवस्थाएं पप्पू राम महाराज, रमेशलाल गोठरिया, जीवनलाल मोयल, पन्नालाल प्रजापत, शंकर आकाश, जितेंद्र स्वामी ने संभाला किए। किशोर ठोलिया, आनंद सेन, मनीष सेन, शिव कुमार, शरण कुमार, दिनेश ठोलिया सहित अनेक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इस दौरान देखिए, आप जहां कवरेज करने आए हैं ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, और आप जानते हैं कि जो बाबा भैरवनाथ हैं वो काशी विश्वनाथ भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वो 270 ईयर्स ओल्ड पुराना मंदिर है, जहाँ रविवार को बाबा की जोत होती है। और जो मेरे पास खड़े हैं परम आदरणीय जेठाराम जी महाराज, इन पे बाबा की विशेष कृपा है, बाबा का पधारा होता है। और वैसे आपने बहुत सारे भैरव मंदिर देखे हैं, शिव जी के मंदिर देखे हैं, लेकिन इस मंदिर की खासियत ये तो असाध्य बीमारियाँ होती है उनका बाबा इलाज करते हैं, निसंतान को बाबा संतान देते हैं, लोक मान्यता है ऐसी, और लोगों के काम होते भी हैं। तो बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ से जुड़ा है, और आज जो ये सोमवार का दिन है, 22 साल के बाद एक अजीब संयोग बना है ईश्वर की कृपा से, तो एक विशिष्ट एक विश्व शांति अनुष्ठान अभिषेक भगवान शंकर का करवाया गया है। और आप सब लोग जानते हैं कि आज जो हमारी समस्याएं हमारे व्यक्तिगत जीवन की कह दें या पूरे संसार की कह दें, तो भगवान शिव का ही जो दर्शन है वही उसको मुक्ति दिला सकता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस अनुष्ठान में हम शामिल हुए, गांव वालों के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है, और हमारे जो मुख्य यहाँ के यजमान कह दें, आप मुख्य कार्यकर्ता कह दें, ट्रस्टी कह दें, भाई विनोद जी गोठरिया सारी व्यवस्थाओं के सौजन्य होते हैं, और यहाँ जो पप्पू राम जी महाराज, जेठाराम जी महाराज है, वो मंदिर की व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। जोर बोलो, जय बाबे के। आज शंकर भगवान का
अमावस का दिन है, सोमवती अमावस है। ये के बारे में आज अभिषेक करे यहाँ 22 साल हूँ सावन में सोमवती अमावस आई है। इन बहुत बढ़िया अभिषेक हुई है। 11 पंडित है, विनोद जी गोठड़ी है, शंकरलाल जी है, सब बस्ती माता का आदमी है, सब अहेड़ा, सब अभिषेक में भाग लियो है। बहुत ज़्यादा दिन है, सोमवती अमावस है। 22 साल के बाद में आज ये हरियाली अमावस जो आई है, इसके लिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए सबके शुभ कामना की कामना करता हूँ। और आज जो मानवता के लिए, मानव धर्म के लिए जो सावन का महीना चल रहा है, इसमें धर्म का एक संस्थापक काम जो धर्म के लिए करता है, वो सबसे ये सावन का महीना बहुत बड़ा महीना होता है। शंकर भगवान की अगर सोमवार का एक दिन भी पूजा की जाए तो पूरे साल की पूजा के बराबर हो जाती है। और शंकर भगवान मानवता के और मानव कल्याण के लिए सबसे बड़े आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए शंकर भगवान का सावन में आदमी को ज़रूर सोमवार के दिन में अभिषेक करना चाहिए। और हमने 11 पंडितों के द्वारा ये बादेड़ धाम में, बादेड़ मंदिर में जो भैरू जी का मंदिर है, जो 250-300 साल पुराना मंदिर है, इस मंदिर में अभिषेक का आज जो आयोजन किया। पिछले साल ही शंकर भगवान की मंदिर की स्थापना हुई थी, शिवलिंग की स्थापना हुई थी, 108 कुंडीय यज्ञ हुआ था। उसमें सब ने कम से कम 50-60 हज़ार आदमियों ने भाग लिया था। और आज गांव के भी सब आदमी आए हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शंकर भगवान का एक देवालय यहाँ बना है और शंकर भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और शंकर भगवान का इतना विशाल मंदिर और इतना विशाल आज जो प्रोग्राम हुआ है, उसके लिए मैं भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। और सब गांववासियों की शुभकामना करता हूँ कि सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे, मानव कल्याण के काम के लिए काम करते रहे। अमावस भी है, एक संयोग है, रुद्राभिषेक भी हो रहा है, क्या कहना? आज हरियाली अमावस्या है। इस दिन बादेड़ मंदिर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें बहुत सी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। और हरियाली अमावस्या के दिन प्रकृति में हरियाली है और ये संयोग है कि आज अमावस्या भी है और सोमवार भी है, इसलिए आज यहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन किया गया। 11 पंडितों के द्वारा यहाँ पर अभिषेक का आयोजन किया गया और यहाँ के मुख्य ट्रस्टी विनोद जी गोठड़िया है और काफ़ी महिलाओं ने यहाँ हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सुजानगढ़ के अंबेडकर छात्रावास में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। 2,75,00,000 से बना भवन जो कि आलीशान बना है, अंबेडकर छात्रावास सोना पड़ा है। छात्रों की प्रवेश की वजह से शानदार भवन, रहने की अच्छी व्यवस्था, बढ़िया लाइब्रेरी, किचन के साथ डाइनिंग हॉल सहित बड़ा प्लेग्राउंड, छात्र नहीं होने की वजह से पूरा प्लेग्राउंड और कैंपस खाली दिखाई दे रहा है। 17 जुलाई को छात्रावास की रियलिटी चेक की गई तो पाया कि 1 माह हो चुका है स्कूल खुले हुए। छात्राओं के सुप्रिटेंडेंट चंद्रावती 10:30 बजे पहुंची। उन्होंने बताया कि वो सीकर गई थी। इस मामले को लेकर सवाल करने पर उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल माइल को बुलाया। माइल ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी 23 ऑनलाइन एडमिशन हुए हैं, जिनका अब 10 बच्चों ने ज्वाइन किया है। मौके पर एक भी छात्र नहीं होने की बात सामने आई। खेतीबाड़ी के समय होने की वजह से छात्र गांव में व्यस्त है, ये कहा गया अधिकारियों द्वारा। 1-2 दिन में आ जाएंगे। वहीं बताया गया पोर्टल में प्रॉब्लम होने की वजह से एडमिशन में आ रही दिक्कत। छात्रों के ई मित्र व खुद के SOID द्वारा पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाकर एडमिशन की व्यवस्था है, लेकिन ज़्यादातर समय पोर्टल काम नहीं करा है। ये कहना है समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल। पोर्टल सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से एडमिशन दिक्कत आ रही। ई मित्र चालकों का कहना है कि पोर्टल ज़्यादा दिन काम नहीं करता, रात को ही। सर, रहने का तो ये है कि यहाँ गांव के बच्चे हैं, अभी गांव में काम चल रहा है, इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं। स्कूलों में मैंने संपर्क किया है और ऑनलाइन पोर्टल की समस्या है जो थोड़ी लेंथी है, इस वजह से बच्चे आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। 0 बच्चों ने आवेदन किया था। मैंने खुद ने ई मित्रा के माध्यम से जा करके बच्चों के आवेदन करवाए हैं। सभी स्कूलों में संपर्क किया है और पम्पलेट वगैरह भी छपवाए हैं। और हमारा ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यहाँ आवेदन करवाएंगे और जल्दी से जल्दी शुरू किया जाएगा। क्या सुविधाएं दी जाएगी? यहाँ विभाग द्वारा सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। बच्चों को सुबह का खाना, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना निःशुल्क, विद्या शुल्क के तहत अध्ययन है।
बच्चों को यूनिफॉर्म है, ये सभी सुविधाएं विभाग द्वारा निःशुल्क हैं। लाइब्रेरी की सुविधा है, कंप्यूटर सुविधा है। विभाग द्वारा शानदार आलीशान भवन बनाया गया, 2,75,00,000 समथिंग लागत आई है और शानदार व्यवस्था दी गई है। कब तक चालू होगा? जबकि एक महीना हो गया है, क्योंकि नामांकन भी पिछले 10 जून से शुरू हो चुके हैं विद्यालय में। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता है, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सुजानगढ़ जो पहले एक पुरानी बिल्डिंग में संचालित होता था, माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने इसमें 2,75,00,000 की सैंक्शन से ये नया बिल्डिंग बनाया। शानदार बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जिसको हमने सैंक्शन भी बढ़वा कर के इस साल 60 की कर दी है। और एडमिशन जो है वो 26 जून ये 10 जून से ही जैसे स्कूल खुल चुके हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे एडमिशन हो। और उनमें से हम 23 एप्लीकेशन यहाँ आ भी चुके हैं और बाकी लोगों से भी हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि वो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करवाएं। एडमिशन की प्रोसेस ई मित्रा और स्वयं की SSO ID के माध्यम से कर सकते हैं। अपनी SSO ID लॉगिन करें, उसमें SDMS पोर्टल है, वहाँ पे जाके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है और आपके जो विद्यालय की मार्कशीट है वो लगा करके आप जल्दी से जल्दी एडमिशन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्रचार भी किया है, पंपलेट बनवाए हैं, पंपलेट बनवा के हमने पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुँचवाए हैं। लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। चूँकि थोड़ा पोर्टल शॉर्ट चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा धीमे चल रहा है। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी 15 तारीख ये जुलाई में हम इसको 60 सैंक्शन पूरी भर दें और ये संचालित होने लग जाए।